हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 7 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 7 में कहा जा रहा है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे आपको आंकड़े सारणी के अंदर प्रस्तुत किए गए हैं और उसके बाद में आगे आपको प्रश्न में पूछा जा रहा है वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा साथियों, ये प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि प्रश्न में आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। तो ध्यान से देखो, प्रश्न में आपको दिया जा रहा है एक नगर के 30 मोहल्ले। तो यहाँ पे आपको जो बारंबारता दे रखी है उन बारंबारताओं का योग कितना है, 30 है। ये आपको प्रश्न में दिया गया और आप जोड़ के भी पता कर सकते हो। और उसके बाद में कहा जा रहा है यहाँ पे जो आपको सारणी में मान दिए गए, इन सारणी के मानों का आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। अब माध्य आपको कौन सी विधि से निकालना है, क्योंकि माध्य निकालने की टोटल आपकी 3 विधि है। प्रत्यक्ष विधि है, कल्पित माध्य विधि है, पद विचलन विधि। यहाँ पे आपको कौन सी विधि लगानी, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो मान है वो आपके क्या है, बहुत ही छोटे। बहुत ही छोटे आपके किस विधि में मान रखकर हम माध्य निकालते हैं, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि में जो आपके छोटे छोटे मान होते हैं उनको मान रख के हम माध्य सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न का माध्य निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जो टेबल दे रखी है वैसी आपको खड़ी टेबल देंगे, तो वापस से आपको खड़ी टेबल उत्तर में बना देनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले बॉक्स में SO2 की सांद्रता, तो यहाँ पे लिखेंगे SO2 की सांद्रता। अब यहाँ पे सांद्रता क्या दे रखी है उसको यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे देखो कितना का 0.04 का सब में गैप है, तो यहाँ पे जोड़ जोड़ के लिख देंगे। तो पहला है आपके 0.00, उसके बाद में है 0.04, फिर है आपका 0.04, फिर आपके 0.04 जोड़ना है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। फिर वापस देखो 0.08, फिर आपके हो जाएगा 0.12, 4 जोड़ दिए हमने, फिर आपके 0.12, फिर वापस आपको 4 जोड़े, 12 और 4 16 हो जाएगा। फिर आप देखोगे 0.16, फिर 4 जोड़ दोगे तो ये आपके 0.20 हो जाएगा। फिर वापस आपको क्या करना है 0.20, फिर आपके 4 जोड़ो, 4 जोड़ने पर 0.24 आ जाएगा। तो ये मान आपको यहाँ तक दिया गया था, सेम टू सेम यहाँ पे हमने मान उतार दिया है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आपके बॉक्स में दिए गए बारंबारता, तो यहाँ पे लिखेंगे बारंबारता। अब बारंबारता में देखोगे क्या मान दे रखा है 4 9 9 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 9 9 2। उसके बाद में अगले मान आपको दे रखे हैं 4 और 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 और ये आपके 2 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, मध्य बिंदु। सिंपल तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु, जिसको वर्ग चिन्ह भी कहते हैं, मध्य बिंदु। अब यहाँ पे देखो मध्य बिंदु को किससे प्रदर्शित करते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं XI से, तो यहाँ पे हमने XI लिख दिया है। अब यहाँ पे मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और 2 का सिंपल तरीके से भाग दे देना है। तो यहाँ पे जोड़ो, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, 0 0 है, तो यहाँ पे देखो 0.04 है, इसमें 2 का भाग देंगे तो आपके क्या जाएगा 0.0 और 4 में चला जाएगा 2 बार, तो यहाँ पे 0.02, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.02 प्राप्त हो गया। उसके बाद में इनको जोड़ो, यहाँ पे जोड़ो, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 और 4 सॉरी 8 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके 0.12। अब इसमें आपको भाग किसका देना, 2 का, भाग 2 कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देखोगे 0. अब 12 में भाग 2 कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ पे 2 अंक बाद 0.06 हो जाएगा। ये बात विशेष है, इसको ध्यान रखना। 0.2 के बाद में 0.2 के बाद में होना चाहिए, ऐसा नहीं 60 लिख दो, 60 गलत हो जाए क्योंकि 6 बार भाग गया, तो सिर्फ आपको 6 ही लिखना, 60 नहीं लिखना। इस बात का विशेष तौर पे आपको ध्यान देना। तो आपके कितना आ जाएगा 0.06, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.06। अब यहाँ पे आपको पता है कितने का गैप है, 4 4 का गैप है, 4 का गैप देते हुए 4 4 जोड़ते हुए सीधा जोड़ दो। आगे स्टेप लिख देंगे 0. यहाँ पे 4 जोड़ेंगे 6 में कितना 10, तो यहाँ पे सीधा 10 लिख देंगे। फिर आप देखो 4 जोड़ोगे 14 हो जाएगा, फिर आप देखो 4 जोड़ो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, फिर 4 जोड़ो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 18 और 4 22 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने मध्य बिंदु निकाल दिए। अब यहाँ पे आपको कौन सी विधि लगानी है, प्रत्यक्ष विधि लगा रहे, तो आपके ये क्या है बारंबारता। बारंबारता किससे लिखते हैं, FI से। यहाँ पे आपको अब सिंपल तरीके से निकलना है, यहाँ पे FI XI का आपको गुणा करना है, सिंपल तरीके से इन दोनों का गुणा करना है। प्रत्यक्ष विधि में इतना ही काम है, तो यहाँ पे गुणा करो। सबसे पहले 4 का गुणा 2 से करो, कितना हो गया 8 हो गया, लेकिन कितने स्थान बाद पॉइंट है, 2 स्थान बाद है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हो जाएगा
8 हो जाएगा। वापस इनका गुणा करो, यहाँ पे 9 छक्के 54, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 स्थान बाद ही 54, तो ये 54 हो जाएगा। ठीक है, फिर 9 का गुणा 10 से 90, तो यहाँ पे 0.90 हो जाएगा। फिर आपको 14 गुणा 2 से 14 दूनी 28, तो यहाँ पे 0.28 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है 18 चौक 72, तो यहाँ पे 0.72 हो जाएगा। फिर आप देखो 22 दूनी 44, तो यहाँ पे आपके 44 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है सिंपल तरीके से टेबल बना देनी है। तो सबसे पहले हम टेबल बना देते हैं। तो इस प्रकार से हमने सिंपल तरीके से टेबल बना देनी है। अब ध्यान से देखोगे साथियों, यहाँ पे आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, सिग्मा एफ आई की। तो यहाँ पे सबसे पहले सिग्मा एफ आई के मानों को जोड़ देना। वैसे आपको प्रश्न में दे रखा है, इनका मान आपको प्रश्न में कितना दे रखा है 30 दे रखा है, तो इनके मानों का योग आपके कितना हो जाएगा सिग्मा एफ आई बराबर सिग्मा मतलब जोड़ करना। अब इनकी जोड़ करने पर आपके कितना है 30 आएगा। वैसे प्रश्न में आपको इनके मान दे रखा है। उसके बाद में यहाँ पे आपको जोड़ना है सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर। अब इन मानों को आपको जल्दी से जोड़ देना है, जल्दी से जोड़ दो। जोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखो 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 2 आपके 22, 22 और 4 26, हासिल का 2 चला जाएगा। फिर आप देखोगे यहाँ पे 5 और 2 7, 7 और 9 आपके 16, 16 और 2 आपके 18, 18 और 7 आपके कितने हो जाएंगे 18 और 7 25, 25 और 4 आपके कितने 29, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, हासिल का 2 चला जाएगा। यहाँ पे 0 0 0 में 2 जोड़ेंगे 2, अब पॉइंट कितने स्थान बाद 2 स्थान बाद, तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हमने जोड़ के पता कर दिया कितना है 2.96 है। अब सिंपल तरीके से आपको माध्य निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माध्य, माध्य को लिख सकते हैं एक्स बार से एक्स बार बराबर। अब सिंपल तरीके से क्या करना है, इसका आपको सूत्र लिखना है माध्य निकालने का। सूत्र क्या आपके सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से मान रखो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 2.96, तो ये आपके 2.96 हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट है। फिर आप देखोगे सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई का मान कितना है आपके 30, तो बड़ा में 30 हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, पॉइंट को हटाएंगे तो आपके क्या हो जाएगा नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में जितने अंक होते हैं उतने ही नीचे 0 आ जाएंगे। तो ऊपर हो जाएगा आपके 296 बटे नीचे 30 था ही, और 2 जीरो पॉइंट को हटाया तो 2 जीरो आ जाएंगे, तो ये आपके होगा नीचे 3000। अब यहाँ पे क्या करना है 296 में 3000 का भाग देना है। तो आइए सिंपल तरीके से यहाँ पे भाग दे देते हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे लिख देते हैं, भाग जाएगा क्या नहीं जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे पॉइंट आते हैं आपके क्या लग जाएगा एक, यहाँ पे 0 लग जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो भाग जा रहा है क्या, यहाँ पे 2960 है, अभी भी ये क्या 3000 ज्यादा है, भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको 0 लगाना है और यहाँ पे भी आपको 0 लगाना है। अब ये कितना हो गया, ये 29,600 हो गया। 29,600 में 3000 का भाग जा रहा है, कितने बार जा 3 9 27, 27,000, तो यहाँ पे कितना 9 बार गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 9 27,000। अब आपको क्या करना है 29,600 में आपको 27,000 को घटा देना है, तो आपके शेष कितना बचे 0 0 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यानी आपके 2,600 शेष बचे। अब यहाँ पे क्या करना है वापस से भाग देना है। तो यहाँ पे वापस से भाग देते समय आपके भाग टूट नहीं रहा है, तो यहाँ पे आपको पहले 0 लगाना। ये कितना होगा 26,000। अब 3 9 27,000 होता है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आप करोगे 3 8 है कितना 24, तो यहाँ पे भाग कितना बार जाएगा 8 बार गया, तो यहाँ पे 24,000 हो गया। शेष आपके कितना बचा घटा तो 24,000, 0 0 0, 6 में से 4 गए, शेष बचे 2, 2 में से 2 गए 0, यहाँ पे आपके शेष बचे 2000। अब यहाँ पे पॉइंट के 3 स्थान बाद या 4 स्थान बाद तक आपको मान निकालना है। अब देखो यहाँ पे भाग जाएगा 0 लगा दिया। अब ये बचे 20,000, 20,000 में आपके 3000 का भाग कितना बार जाएगा 6 बार, 6 बार भाग जाएगा 18,000, तो यहाँ पे 6 बार भाग जाएगा 18,000। अब वापस आपको घटाने की जरूरत नहीं, ये आपके उत्तर है। अब आपको लगता है इसको थोड़ा आगे बढ़ाना है, तो आपको क्या करना है लास्ट वाला अंक देखना है, वो यदि आपके अंक 5 से ज्यादा हो तो इसमें अगले वाले अंक में 1 जोड़ देना है। तो यहाँ पे जोड़ देते हैं 0.09। अब इसमें 1 अंक जोड़ जाए क्योंकि 6 क्या 5 से ज्यादा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.099। ये आपके क्या सिंपल तरीके से हमने माध्य निकाल दिया। अब यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है, यहाँ पे लिखेंगे अतः वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य बराबर कितना प्राप्त हुआ है 0.099। ये आपके लगभग है, क्योंकि हमने माना क्या है यहाँ पे 0.1 बढ़ाया तो वो आपको लगभग हो जाता है, तो यहाँ पे लगभग है ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यदि प्रश्न में कहीं डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। अब हम मिलेंगे अगले प्रश्न के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।